हेलो डियर फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी सजग है, सतर्क है और स्वस्थ है। हम आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये सेशंस का एक ही मकसद होता है कि जो ज्ञान, जो नॉलेज हमने जाना, जिसको सीखा और जिसको इम्प्लीमेंट करके अपने जिंदगी में कुछ चेंजेस मैंने लाया, वही आपके साथ शेयर करना है, ताकि आप लोग इसको फॉलो करके, आप इसको फॉलो नहीं करना, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए 3-4 दिन के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा आज का विषय है, जैसे कि हमने जाना, आज का विषय है स्लीप डिप्रीवेशन, बीट स्लीप डिप्रीवेशन। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारा जिंदगी में हमको जो सोर्सेस मिलता है एनर्जी का, हम जब स्वस्थ रहते हैं, बहुत सारा काम कर पाते हैं, इसके लिए हमारा जिम्मेदार कौन सा चीज है, हमारा बॉडी का कौन सा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हैं कि अच्छी तरह से खाने से हमें अंदर शक्ति आ सकता है। आप बोल सकते हैं अच्छी तरह से एक्सरसाइज करने से हमारा अंदर में शक्ति आ सकता है। लेकिन जो रियलिटी है वो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा क्वालिटी ऑफ आवर वे ऑफ बिहेवियर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ए प्रॉपर स्लीप। एंड दैट्स व्हाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमको पता करना है हमारा स्लीपिंग आवर्स कैसे रहना चाहिए, हमको कितना स्लीप करना चाहिए, और स्लीपिंग डिप्रीवेशन कब होता है, व्हाट इज स्लीपिंग डिप्रीवेशन। तो देखिए, हम अगर इसके अंदर में जाए इससे पहले, आज हम क्या इंस्टॉल करने वाले, हमने इसमें डाला है व्हाट आर वी अबाउट टू इंस्टॉल। इसका मतलब है हम सिर्फ सीखेंगे नहीं, उसको अपने अंदर कौन कौन सी चीज ऐसा है जिसको हम अपना जिंदगी में उतारने वाले हैं। ये इंस्टॉलेशन में आज रहेगा आपके लिए स्लीपिंग के रिगार्डिंग, स्लीपिंग डिप्रीवेशन क्या है और इसका इंपैक्ट हमारा बॉडी माइंड में कैसे आता है। इसके बाद हम सभी को एक कंफ्यूजन रहता है कि हमको कितने देर तक सोना है ताकि हमारा हेल्थ अच्छे से मेंटेन हो पाए, ये भी आज हम बताएंगे। और स्टूडेंट्स को एक बहुत सा इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि हमको सोने से पहले, मीन्स हमारा एग्जाम टाइम में हम अगर थोड़ा स्लीपिंग को एडजस्ट कर ले, थोड़ा कम सो के एग्जाम देने जाए, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या ये हम कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा स्लीपिंग को डिफाइन करते हैं, जो हमारा नींद को, जिन दिन जो दो चीज हमको जानना ही चाहिए, वो क्या है, स्लीपिंग सर्कल है और स्लीपिंग स्टेजेस ऑफ स्लीपिंग। इसके बाद हम जानेंगे हम कैसे एग्जैक्ट टाइमिंग, वैसे तो हम अलार्म लगा के सो जाते हैं, लेकिन हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमारा सोने से उठने का सही समय क्या है, ये हम फाइंड करेंगे और सम टिप्स देंगे जो हमने खुद इंप्लीमेंट किया है। दोस्तों, वैसे कहीं से सीख के आपको शेयर करना ये हमारा मकसद नहीं है। जो हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया, कहीं से सीखा है, लेकिन उसको इंस्टॉल किया, उसको इंस्टॉल करने के बाद अपने अंदर में उसको उतारा, तो देखा कि ये सब चीज बेनिफिशियल है, और लगा कि आप सबसे ये शेयर करना है, ताकि आप भी, अगर कोई भी जाने या अनजाने में आप खुद या फिर आपका फैमिली का कोई स्लीपिंग डिप्रीवेशन से जा रहा है, तो उनको आप कैसे मदद कर सकते हैं। क्योंकि आपका नॉलेज ही आपको ये मदद करने के लिए तैयार कर सकते हैं, और नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप खुद उसको पहले प्रैक्टिस करना। आपको अगर अच्छा लगे ना, तब दूसरों को शेयर करना। इसके बाद लास्ट में बोनसेस, हाँ, जो मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे उसको सिर्फ कोई बोनसेस टिप्स मिलेगा, जिससे हम इंस्टेंट आज ही सीख जाएंगे कि हमको कैसे सोना है जल्दी से जल्दी, और बहुत अच्छे नींद लेना है। तो अब देखिए, इसके बाद हमारा मेन जो पॉइंट है, स्लीपिंग डिप्रीवेशन एक्चुअली क्या है, सही तरह से सो नहीं पाना, करवटें बदलते रहना। एक होता है ना कि सोते रहे और हम सिर्फ ऐसे ऐसे मीन्स इधर और इधर ऐसे करते रहे, नींद नहीं आ रहा है, हम प्रॉपर टाइम ऑफ स्लीपिंग हमारा अच्छा नहीं है। तो देखिए, ये जो चीज है, ये स्लीपिंग डिप्रीवेशन इसको कहता है। इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं और स्लीपिंग डिप्रीवेशन का क्या इफेक्ट आता है जिंदगी में। देखिए, जब कोई व्यक्ति को अच्छी तरह से नींद नहीं आ पाता है, जो डिप्राइव हो जाता है प्रॉपर स्लीपिंग से, तो उनमें बहुत सारा लक्षण दिख सकता है। इनमें से कुछ हम आपको शेयर करने वाले हैं। अब देखिए, वो आप अगर किसी को पूछे, हेलो कैसे हो, ओए अनमना सा रहता है ऐसा, हाँ कैसे, हाँ, कौन कौन,
ऐसा रहता है, मीन्स उसका रिएक्शन टाइमिंग्स प्रॉपर नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है कि आपका आपका जो मूड वो बिगड़ जाता है उसके साथ कॉन्वर्सेशन करते वक्त। लेकिन हालांकि इसका अंदर का कॉज क्या है, उसका स्लीपिंग अच्छी तरह से नहीं हुआ है। उस थोड़ा 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 स्लोली सोचता है। अगर कोई डिसीजन लेना है, उसका डिसीजन भी हालांकि बहुत फ्लक्चुएट रहता है, क्योंकि वो खुद से कॉन्फिडेंस से डिसीजन नहीं ले पाता है। हायर इरिटेबिलिटी मीन्स इन लोगों को तो हम मीन्स एक बोम्बर कह सकते हैं सोसाइटी में, कि ये लोग तैयार रहते हैं, कुछ भी बोलो आपके साथ झगड़ा में लिपट जाएंगे, कुछ भी बोलो ये तैयार रहता है। लेकिन हम आज से ये जानेंगे, हमको उनके ऊपर भी हमारा काइंडनेस तैयार होगा ये जानने के बाद, क्योंकि वो बेचारा अच्छी तरह से सो नहीं पाया, स्ट्रेस की कारण हो सकता है, किसी और भी कारण हो सकता है। तो हम अभी ऐसे कोई पर्सन को अगर आइडेंटिफाई कर पाए हमारे आसपास, तो उसके साथ कॉम्पैशनेटली बिहेव कर सकते हैं। इम्पेयर्ड मेमोरी, स्लीपिंग नहीं करने से कैसे हमारा मेमोरी में इंपैक्ट होता है, बहुत हमारा इम्यून सिस्टम, आपने बहुत में से ये शायद देखा है कि नहीं अच्छी तरह से नहीं खाने से, अच्छी तरह से नहीं सोने से हमारा सुबह उठ के जो बावल क्लियर और नहीं क्लियर हो पाता है। और लोअर कॉग्निशन, cognition is related to memory, means what we learn we need to internalize that process is cognition, means हमने कुछ को जाना, उसको अपने मस्तिष्क में लाके उसका प्रोडक्ट तैयार करना, उसके अपने खुद के इमेजिनेशन के ऊपर, वो नहीं हो पाता, हमारा कॉग्निशन अच्छे नहीं रह पाता है। और ओबेसिटी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स में रहता है, ये जनरल स्टूडेंट्स, और हमारा अगर कोई काम में कभी कोई प्रेशर आ जाए, तो बच्चे लोगों को एक चीज लगता है एग्जाम से पहले क्या हमको अच्छी तरह से हम क्या स्लीपिंग टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको बोलेंगे कि हम स्लीपिंग टाइम को एडजस्ट ना करें, जितना स्लीप हम रेगुलर लेते हैं वही लेते हैं, क्योंकि हम जो चीज सीखते हैं स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट, वो हमारा लॉन्ग टाइम मेमोरी, एक तो है मैं आपको अभी बोल रही हूँ, ये आप सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, ये शॉर्ट टाइम, अभी जो जो चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेमोरी का शॉर्ट टाइम मेमोरी है, तो एसटीएम में है। इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने से हम 1 साल 2 साल बाद या फिर जिंदगी में इंप्लीमेंटेशन करने के लिए भी हमारा ये स्लीपिंग अच्छा होना, क्योंकि स्लीपिंग के दौरान ही ये ऑटोमेटिक हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। और कब स्लीपिंग के एक स्टेप है आरईएम, उसमें वो हम अभी जानेंगे। सो प्लीज अवॉइड दिस चेंजेस बिफोर एग्जाम। अभी देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें तो लगता है कि हम एक नींद कंप्लीट करके 6 घंटा का एक नींद कंप्लीट करके उठे है, लेकिन वो एक फुल स्लीप नहीं होता है, उसमें स्टेजेस रहता है। पहला स्टेजेस क्या रहता है, पहला स्टेजेस रहता है ट्रांजिशन स्टेज। ये हमारा जो टोटल स्लीप टाइम है, मान ले आपका स्लीप टाइम 5 आवर्स है, इसमें ट्रांजिशन स्टेप 40% टाइम इनका तो हमारा डीप स्लीप में जाने के लिए 40% टाइम लग जाता है। इसके बाद क्या होता है देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेज मीन्स रेगुलर मेंटेनेंस स्टेज। हम जितने समय सोते हैं उसका 50% टाइम हमारा बॉडी हीलिंग, कई बार चोट वगैरह है, ये हीलिंग करने में इसको लग जाता है। रेगुलर मेंटेनेंस जो भी है टोटल मेंटेनेंस के लिए, फिजिकल रेस्टोरेशन। अगर हम इसके बाद आता है थर्ड एंड फोर्थ स्टेज, इसमें क्या होता है, ये टोटल स्लीप आवर का 30% लेते हैं। ये 30% में क्या होता है, ये 30% में हमारा फिजिकल रेस्टोरेशन, अगर कोई चोट है हमारा अंदर, हमको कहीं पर पेन है, क्योंकि अच्छी तरह से नींद ना होने के कारण आप देखेंगे अचानक से बॉडी में पेन आ जाता है, यहाँ पर पेन करता है, यहाँ पे पेन, ये स्लीप से रिलेटेड है। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज रैपिड आई मूवमेंट और आरईएम, ये हमारा टोटल सोने का जो सर्कल होता है, वो सर्कल का एकदम अंत का पोर्शन है। इसमें क्या होता है, ये 20% टाइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेंटल स्टोर, और जो हमने अभी बोला स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है, वो आरईएम में स्टोर होता है। ये अगर नहीं हो पाता है अच्छी तरह से, तो क्या होता है, हमारा मेंटल जो अलर्टनेस है वो बिगड़ जाएगा, हमारा मेमोराइजेशन इफेक्ट हो जाएगा, हम
सुबह तो उठ जाएंगे लेकिन उतना मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे, उतना काम में कंसंट्रेशन नहीं फील पाएंगे। ये 5th स्टेज सिर्फ 20% टाइम के लिए होता है टोटल स्लीप आवर्स का, तो इसको हमको मेंटेन करना है। अभी हम देखेंगे स्लीपिंग स्टेजेस के बाद स्लीपिंग सर्कल्स। यहाँ पर देखिए मैंने एक पार्शियल ट्रूथ आपको बोला है। हमको लगता है कि हम पूरा एकदम सो के उठे, लेकिन ये पार्शियल ट्रूथ है। हम एक एट ए टाइम 6 आवर नहीं सोते, जैसे पहले भी हमने जाना। ये क्या होता है, ये हमारा स्लीपिंग सर्कल होता है, और स्लीपिंग सर्कल, ईच स्लीपिंग सर्कल हमारा 90 मिनट का होता है, मींस 90 मिनट्स हमको ईच स्लीपिंग सर्कल चाहिए। हम और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, हम जो स्टेजेस आपको बताया ना 1 से लेके 5th स्टेज, ये हर साइकिल में कंप्लीट होता है। इसका मतलब हर साइकिल मतलब पहला साइकिल में 1 2 3 4 5 REM तक कंप्लीट होता है, फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है, फिर तीसरा साइकिल। तो ये इंपॉर्टेंट हमको जानना है कि हमारा ये जो स्लीपिंग का स्टेजेस है वो हर एक साइकिल में कंप्लीट होता है। इसके बाद एक आम इंसान के लिए 5 साइकिल्स, यानी कि आपको अगर हिसाब करें आप तो 90 into 5 450 मिनट्स का स्लीप उनको चाहिए। लेकिन जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है जैसा हमारा रेस्पेक्टेड पीएम नरेंद्र मोदी जी, वो सिर्फ 4.5 घंटे का यानी कि 3 साइकिल स्लीप उन लोगों के लिए कंफर्टेबल है। 3 साइकिल स्लीप से भी हम हमारा दिन गुजार सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, हम घड़ी में अलार्म सेट करते हैं। अलार्म सेट करते वक्त हमारा सोने के टाइम के अनुसार हमको यह याद रखना है कि हमारा एक स्लीपिंग साइकिल 90 मिनट्स, इसका मतलब 3 स्लीपिंग साइकिल्स कंप्लीट होना है। मींस 4.5 घंटे कंप्लीट होने के बाद ही 10 मिनट बाद अलार्म बजना हो तो ठीक है, ये हमको याद रखना है। इसके बाद हम कैसे हमारा वेकिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो कभी हमको उठना है, हम स्लीपिंग सर्कल को 3 जो सर्कल्स है स्लीपिंग का, उसको हम कैलकुलेट करके हमारा वेकिंग आवर की हमको एग्जैक्ट कब उठना है, जब उठने के बाद हम फ्रेशनेस फील करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम हमारा वेकिंग टाइम खुद निर्धारण कर सकते हैं, खुद बाहर ला सकते हैं कि कौन किस टाइम में हमको सोना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम अभी अंत की ओर जा रहे हैं, और जो भी दोस्तों हमारे साथ अभी बने हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बने हुए, आप सीखना चाहते हैं, और हम आपको शेयर करते हुए बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। एक चीज देखिए, ये सिर्फ अल्टीमेट कुछ स्टेप्स है, ये कुछ टिप्स है। इसके बाद हम बोनसेस में आएंगे कि इंस्टेंटली हम कैसे, अभी हम कुछ चीज सीखेंगे जो हमारा स्लीपिंग इफेक्टिवनेस। देखिए स्लीपिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज है हम कितने घंटे तक सोए, इतना नहीं, मिनिमम तो हमको 3 साइकिल्स चाहिए, लेकिन क्वालिटी, कभी आप 6 घंटा सो के भी उतना फ्रेशनेस नहीं की फील कर सकते, जब आप 3 घंटा सो के फ्रेशनेस फील कर सकते हैं। ये चीज हमको जानना है। तो हमारा क्वांटिटी से क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप के लिए हमको क्या करना है, फूड हैबिट, पहला हमको ईट लाइट मील। हमको पता है घर में सब बोलते हैं कि रात में सोने से पहले का मील अच्छा होना चाहिए, तो हमको लाइट मील लेना है, और ये मील हमको 3-4 घंटे पहले कंप्लीट करना चाहिए, और हमको वाटर इनटेक करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए इतना ज्यादा अगर हम क्वांटिटी में वाटर ले लेते हैं जाके हमको वॉशरूम जाना पड़े, ये बहुत ही गलत चीज है। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर आप लीजिए ताकि बॉडी का डिहाइड्रेशन बैलेंस ठीक रहे, वॉशरूम नहीं जाना पड़े नींद के बीचों में, ये याद रखिए। और एक 2x मिडनाइट स्लीप, हम मिडनाइट से पहले जितना सोते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, उसका इफेक्ट मिडनाइट के बाद जो सोता है ऑलमोस्ट हाफ होता है। मींस 1 आवर बिफोर मिडनाइट स्लीप इक्वल टू 3 आवर्स आफ्टर मिडनाइट स्लीप। इसके बाद डिजिटल डिटॉक्स, ब्लू लाइट्स, मोबाइल और गैजेट्स में जो ब्लू लाइट्स होते हैं, ये ब्लू लाइट्स हमारा मेलाटोनिन, जो स्लीपिंग हमारा अच्छा करते हैं, जो हार्मोन, ये जो इसका जो सिक्रेशन होता है ये रोक देता है ब्लू लाइट्स मोबाइल का। इसलिए 1 घंटा पहले हमको सभी गैजेट से छुट्टी लेना है।
इसके बाद रूम एनवायरनमेंट, जिस घर में हम सोने जाए उस वो डार्क होना चाहिए, उसमें हम स्वीट फ्रेग्रेंस लगा सकते हैं और बैकग्राउंड में अल्फा म्यूजिक। लेकिन ये अल्फा म्यूजिक का बहुत सारा चीज होता है, ये मोबाइल से ही प्ले करना है ऐसा नहीं है। हम बोल सकते कि अल्फा म्यूजिक के लिए मोबाइल नहीं चाहिए, बहुत छोटा छोटा कम रेडिएशन वाला भी डिवाइसेस आता है, उसमें हम डाल के अल्फा म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और जहां सो रहे हैं उससे 3 फीट दूर में रख के ये कर सकते हैं। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर हमारा स्लीप के लिए 18 डिग्री से 25 डिग्री तक होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, नाइट रूटीन। हम सुबह का रूटीन तो हर कोई बनाता है दोस्तों, मैंने खुद भी रियलाइज किया है। अभी मैं 3-4 साल से कोशिश कर रही हूँ, अभी मैं 1 ही साल हुआ हूँ शायद इसमें प्रॉपरली एडजस्ट कर पाऊँ। नाइट रूटीन प्रिपेयर करना कि कैसे सोना है, ये सब चीज फॉलो करना है, ये बहुत टफ है। मॉर्निंग रूटीन हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि वहां पर फ्रेशनेस रहता है। तो आप सभी आपका नाइट रूटीन आज से बना लीजिए। और अभी हम जानेंगे बोनस टिप्स और सिर्फ 2 मिनट लेंगे आपका। इसके बाद आज का प्रोग्राम आपका अगर कोई टिप्स रहे तो हम उसको सुनेंगे। हमारा वर्ष से अभी खत्म होगा, तो गेट रेडी फॉर दैट बोनस टिप्स। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को ये सिंपल टेक्निक्स पता नहीं होगा, अगर होगा भी तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। चलिए, क्या है क्विक फिक्स। सोने से पहले हमारा जो ये रिंग फिंगर होता है, ये रिंग फिंगर, इसका ऊपर अगर हम टैपिंग करते हैं ऐसे 5-10 बार तो हमारा नींद का क्वालिटी में इसका असर पड़ता है। ये देखिए। इसके बाद एक और चीज है 4-7-8 टेक्निक। ये क्या है? ये सोने से पहले आप देखना 4-5 बार करने से नींद का क्वालिटी में अच्छा आपको दिखेगा। क्या है ये? आप श्वास लीजिए 4 काउंट करते करते, इनहेल विथ काउंट 4 एंड ब्रेथ को वहां पे रोक के रखिए, 7 काउंट कीजिए और छोड़िए 8 गिनते गिनते। ये अगर 5 बार कर लेते हैं आप तो आपका बहुत अच्छा लगेगा, आपका नींद आएगा। और एक चीज हमको पता है कि हमको सोने से पहले अगर गुनगुना हॉट वाटर बर्थ नहीं, गुनगुना पानी, लिटिल हॉट, नॉट एकदम ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हालांकि कोई लोग बोल सकते कि ये सोने से पहले अगर हम ये बात लेते हैं तो हमारा सोने का क्वालिटी में डिफेक्ट आ सकता है, लेकिन नहीं, आप ये करके देखिए। मैं खुद इंप्लीमेंट किया हो, क्योंकि सोने से पहले नहाने से हमारा बॉडी का बहुत सारा एनर्जी साइंसेस जो होता है उसके ऊपर आप देखेंगे बहुत सारा चीजें क्लीन होता है। तो आपका स्लीप आने में इसके बाद 15 मिनट्स लग सकता है, लेकिन वो स्लीप बहुत ही अच्छा होगा। और जो लोग नहा नहीं सकते हैं उसके लिए बोनस टिप क्या है? आप एक टब लीजिए, टब में पानी लीजिए, ठंडा वाटर, कोल्ड वाटर, उसमें पाव भिगोइए 5 मिनट के लिए। आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, इसको बहुत सारा टेक्निक क्या बोलते हैं, फुट सोकिंग वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं। आप ये आपका करके आपका बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट हो जाएगा सोने से पहले। और एक चीज कर सकते हैं, ब्लिंक योर आईज फॉर 60 सेकेंड। जैसे आप देखिए मेरे आंख के ऊपर, ये देखिए, ऐसे 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 हमको सिर्फ ब्लिंक करना है 60 सेकेंड्स तक। ये हमारा आई रिलैक्सेशन कर देता है और हमारा स्लीप में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसके बाद लास्ट, हम सभी को पता है, ये 2 एक्सरसाइज आप नेट में जाके सर्च कीजिएगा, भ्रामरी एंड अनुलोम विलोम। ये अगर हम करते हैं तो हमारा रिलैक्सेशन अच्छा रहेगा और नींद अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज आपसे हम विदा लेते हैं। आशा करते हैं हमने जो चीज सीखा है ये आपका जिंदगी में, आपका स्लीप क्वांटिटी में अच्छा इसका इफेक्ट आएगा, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगर आपका कोई कमेंट है आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। आपका कमेंट से हम खुद भी सीखेंगे, आपका कोई एक्सपीरियंस है और ये हमारा अगला सेशन में इसको इंप्रूव करने का हमको मौका मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू।